भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखा अनितास्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांति राधा कांति नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद्भागवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 21। वेदा विनाशिनं नित्यं ये एन्मयवयम् कथं स पुरुष पार्थकम् घातयति हन्तिकम्। शब्दार्थ वेद जानता है अविनाशिम अविनाशी को, नित्यम शाश्वत, यह जो, एनम इस आत्मा, अजम अजन्मा, अव्ययम अविकार, कथम कैसे, स वह, पुरुष पार्थ हे पार्थ अर्जुन, कम किसको, घातयति मरवाता है, अंति मारता है, कम किसको। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं संदेश कि जैसे कि आत्मा है, आत्मा का पहले भी पिछले श्लोकों में बताया कि वह ना तो कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर का 6 रूप बदलते हैं लेकिन आत्मा का कभी कोई रूप नहीं बदला और वो शरीर बदलती रहती है लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। तो आत्मा अविनाशी है, कभी जन्म नहीं होता। और तो वो कहते हैं कि अगर आप युद्ध करोगे तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ना तो उसे कभी मार सकते हैं ना ही कोई उसको मरवा सकता है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि मारो उसे या युद्ध करो तो वो मरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा है, वो शरीर तो ट्रांसफर होता रहता है। आत्मा जो है वो सेम रहती है, जो आगे भी उनका दूसरा जन्म होगा तो वो उसमें चली जाएगी और शरीर उनका बदल जाएगा। ये इसमें कह रहे हैं। और तात्पर्य देते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद की तरफ से और प्रभुपाद की जय।
प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा को भी अपनी उपयोगिता है। हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। मतलब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है उसको सारी ये पता रहता है कि कब मेरे को कहाँ पर कैसे काम किया जाए। जैसे वो हिंसा को भी करेगा तो उसका भी मतलब कहाँ पर उसका उपयोग अच्छा होगा, मतलब सदुपयोग होगा, वहां पर वो उसका करेगा। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। भगवान कह रहे हैं कि ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमें कि यहाँ पर उन्हें उदाहरण दिया कि जो जज होता है, न्यायाधीश होता है, उसको ये अधिकार दिया हुआ है कि वो है ना जो अपराध करता है, अपराधी को वो प्राण दंड, मृत्यु दंड दे देते हैं वो, लेकिन उनको कभी कोई उसका दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वो जो है एक पोजीशन पर है, तो वो दूसरे को वो मतलब गलत भी बता सकते हैं कि आप है जो कि आप दोषी हो, आपने ये गलत काम किया तो आपको ये दंड देना मतलब आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। तो वो जो भी ये डिसीजन लेते हैं, जो जज है, वो अपना एक जो रूल रेगुलेशंस के हिसाब से ही उसका जो रिजल्ट है वो देते हैं अपना। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये मनु संहिता में मतलब इसका एग्जाम्पल दिया गया कि मतलब जो भी अपराधी है उसको यहाँ पर इसी जो शरीर है इसी में उसको जो उसने गलत काम किया जिसके कारण उसको यहाँ पर कटरे में खड़ा किया गया और उसको जो सजा दी जाएगी वो प्राण दंड दिया जाएगा, तो वो उसको ये होगा कि आगे जो सरल जीवन होगा वो मतलब उसको और ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसका जीवन जो है इसी में उसका मतलब जो गलत कार्य किया तो मतलब इसका छुटकारा पा सकता है वो, इसलिए यहाँ पर उसको सजा दी जाती है, जो आगे दिक्कत ही नहीं आएगी अगले शरीर में, जो वो वापस मतलब अगर उसको मतलब क्या कहते हैं उसको अच्छे भक्त मिल सकते हैं तो वो मतलब ये कार्य है छोड़ के और दूसरी राह में भक्ति की लाइन भी पकड़ सकता है वो। जब अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है, तो ये हो गया। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, किंतु क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। मतलब यहाँ पर जो है ये बता रहे प्रभुपाद जी कि जब भगवान खुद बोल रहे हैं कि आपको युद्ध करना है, अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो मतलब ये है कि जो मेरे सगे संबंधी हैं इनको मैं कैसे लड़ूं, और जो ये युद्ध है वो हिंसा है, मतलब किसी के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए और किसी को मारना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं कि आपको युद्ध करना है, तो वो युद्ध करना भी है और भगवान का कहना मानना भी वो सही है। और आगे कह रहे हैं कि जैसे ऊपर श्लोक में बताया गया कि आत्मा वैसे अविनाशी है, अजन्मी है, तो यहाँ भगवान उसको युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो वो युद्ध कर रहे हैं लेकिन आत्मा तो फिर भी नहीं मरेगी उनकी,
क्योंकि आत्मा तो दूसरे शरीर को धारण कर लेगी। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। यहाँ पर जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो शरीर को जहाँ पर जरूरत पड़ती है तो वो वहां पर उसका सर्जरी के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट करने का मतलब उनका ये रहता है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी निभाते हैं कि वो जो रोगी है, रोगी ठीक हो जाए और उसका जो रोग है वो खत्म हो जाए। लेकिन अगर किसी कारण से अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता और उसको जो मरीज को अगर किसी कारण से वो शरीर उसका खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर जो डॉक्टर है उसने काफी कोशिश की, तो हो सकता है उसकी मतलब नहीं बचा पाया, लेकिन उसका जो सर्जरी करने का ये नहीं था कि वो उसको मारना चाहता है। वो ये चाहता था कि उसकी मतलब क्या कहते हैं, उसको ठीक करके और उसका जो रोग था वो खत्म हो जाता। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान जब बोल रहे हैं कि आपको युद्ध करना है, तो युद्ध जो भगवान करवा रहे हैं तो उसमें कोई पाप मिलने वाला नहीं था। मतलब वो भगवान का आदेश है और आदेश को फॉलो करना चाहिए। तो उसमें उसका जो पाप कर्म है या पाप का जो भोगी है वो कोई भी संभावना नहीं है। प्रभु जी अगला भी श्लोक पढ़ना है आज से। जी प्रभु जी कंटिन्यू करिए। जी प्रभु जी कंटिन्यू करिए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुहाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शयान्ति नवानि देहि। शब्दार्थ: वांसांसि वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने तथा फटे, यथा जिस प्रकार, विहाय त्याग कर, नवानि नए वस्त्र, प्रहाणी ग्रहणाति ग्रहण करता है, नर मनुष्य, अपराणी अन्य, तथा उसी प्रकार शरीराणी शरीरों को, विहाय त्याग कर, जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ, अन्यानि भिन्न, संयाति स्वीकार करता है, नवानि नए, देही देहधारी आत्मा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यहाँ पर भी भगवान वही कह रहे हैं। ये सारे श्लोक आगे भी ये बता रहे हैं कि जैसे आत्मा है, आत्मा हमारी कपड़ों की तरह ही है। जैसे मनुष्य मतलब पुराने जो कपड़े हैं हम उनको उतार देते हैं फटने के बाद, तो नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। आत्मा भी वैसे ही अपने पुराने शरीर को, जर्जर शरीर को त्याग कर और नई देह को प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को, जो पुराने शरीर को धारण पुराने शरीर को जो त्याग कर आत्मा है जो नए शरीर को धारण कर लेती है। वो पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है, नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नवीन भौतिक मतलब वो बाल्य अवस्था
और जो किशोर अवस्था वो वापस धारण कर लेती है। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय हो। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधक की व्यवस्था भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। अणु आत्मा हमारी जो शरीर में है वो अणु आत्मा है। भगवान जी है वो विभु आत्मा है। तो हमारा शरीर है जो हमारी आत्मा है वो हमारे शरीर का परिवर्तन मतलब उनको स्वीकार है। आधुनिक मतलब जो आधुनिक जो वैज्ञानिक है वो भी आत्मा को विश्वास नहीं करते कि आत्मा भी कोई शरीर में है। और मतलब वो शरीर के अंदर जो होता है, जो रक्त संचार होता है, हार्ट से होता है, तो वो ये मानते हैं वैज्ञानिक, लेकिन ये नहीं मानते कि आत्मा हमारे हृदय में है। और जो हमारा शरीर है वो जो बार बार रूप बदलता रहता है, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था फिर वृद्ध अवस्था में चला जाता है, यही हमारे शरीर को स्थानांतरित होता जाता है। मतलब हमारा शरीर है वो रूप बदलता रहता है। एक ही शरीर में काफी सारे बदलाव होते रहते हैं इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में 2.13 में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। मतलब हमारे जो एक शरीर से दूसरे शरीर में हमारी आत्मा जो ट्रांसफर होती है वो हमारी जो भगवान की कृपा से ही हो पाती है कि हमें कौन से कर्म किए थे और भगवान हमें कौन सी योनि में डालेंगे या कौन सा हमें शरीर देंगे। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। हमारे फ्रेंड होते हैं तो जैसे कोई मित्र कहता है कि ये काम करना है तो हम वही काम करते हैं। ऐसे ही भगवान जो है, हम अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान भी हमारी हेल्प करेंगे और जो हमारी आत्मा होगी वो दूसरे शरीर में उससे भी बेस्ट शरीर में वो ट्रांसफर करेंगे। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण जो अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। यहाँ पर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक ही जो दो मित्र हैं जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, इनमें से एक पक्षी जो है वो अणु आत्मा है, दूसरा हमारे जो विभु आत्मा है। दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। तो भौतिक वृक्ष के फलों का मोहित तो ये जो प्रभुपाद जी हमारी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो देवधारी शरीर
जो जीव हैं, हम हैं, जो भौतिक सुखों में लगे रहते हैं। और दूसरा जो भगवान है, वो कृष्ण है, वो हमारे जो हम कार्य करते रहते हैं, वो भगवान हमें देखते रहते हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फलभोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी और एक दूसरा सेवक है। मतलब ये कि जो विभुआत्मा है वो हमारे जो है भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, तो वो हमारे जो है स्वामी है, और जो हम अणुआत्मा में है, जो हमारा शरीर है, जो आत्मा है हमारी, वो हम सेवक के रूप में। अणुआत्मा द्वारा इस संबंध में कि इस संबंध की विस्मृति कि उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। तो अणुआत्मा ये कह रहे हैं कि भगवान जी कह रहे हैं कि हम एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष या एक शरीर से हम दूसरे शरीर में जाने का कारण हमारा ये संबंधी है। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें भगवान जो है हमें दूसरे जो कर्म करने के लिए दूसरा शरीर देंगे। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, जिस पर अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा में जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा शरीर है वो जो भगवान का है, जो हम क्या कहते हैं ट्रांसफर, जो बॉडी हमारी ट्रांसफर होगी आत्मा की जो शरीर चेंज होगा वो मतलब काफी अच्छे कर्म करने के बाद ही हमें अच्छे शरीर की प्राप्ति होगी। और उसके लिए हमें भगवान का आदेश मानना पड़ेगा, जैसे गुरु बनाना पड़ेगा, और गुरु का जो है आदेश का पालन करना पड़ेगा। और आदेश का पालन करने पर जैसे भगवान कृष्ण के जो है कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं, कृष्ण के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं अर्जुन, वैसे ही हमें हमारे गुरु का आदेश का फॉलो करना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारे कर्म के हिसाब से ही हमें आगे का शरीर प्राप्त होगा। मतलब जैसे यहाँ पर हम बात करें तो हमारे जो गुरु है, गुरु की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, और उसके जो कर्म होंगे उनकी जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हमारा जो भक्ति में कितने आगे बढ़े हैं, उसके बाद जो हमारी देह प्राप्ति होगी, दूसरे शरीर में आत्मा ट्रांसफर होगी, वो हमें मिलेगा। मुंडक उपनिषद 3.1.2 तथा श्वेताश्वतर उपनिषद 4.7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। सामान्य वृक्ष पुरुषो निबग्नो अनिशिया सोचती मुहमान दुष्टम यदा पश्यत्यन्ये मिश्मस्य महिमान्विति वीर शोक है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जो हमारा शरीर है और जो भगवान के जो रूल्स है,
अगर हमारा शरीर जो है आत्मा के जो कार्य अच्छे हुए और दूसरा शरीर जो हमें मिलेगा, फिर अगर हम भगवान को फॉलो करते हैं, मतलब दोनों जो हमारी आत्मा जो है भगवान के जो रूल्स जो है या भगवान जो भक्ति जो रूल्स है, हमारे गुरु के जो रूल्स है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, रूल्स को हम फॉलो करते हैं, तो वो हमारी भक्ति है, वो हमें हमारे जो भगवान के जो है भगवान की और हमें अनुसरण कराएगी, हमें मतलब भगवान की तरफ और ज्यादा धकेलेगी। और भगवान की तरफ धकेलेगी तो हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो भक्ति है वो कुछ मतलब हो रही है। और ये तो जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो शारीरिक और जो भौतिक जो चिंताएं हैं, जो हमारे शरीर की जो चिंताएं हैं, तो वो मतलब वो चिंता से मुक्त हो जाएगा हमारा शरीर, और जो कष्ट जो भोगेगा तो वो भी काफी मतलब ऐसा होगा कि मतलब जैसे कष्ट आए और पता भी नहीं चला। ये मतलब जब भक्ति में जब आगे बढ़ेंगे तभी कुछ मतलब ऐसा फील होगा, मतलब ऐसा होगा कि ऐसा हो रहा है जैसा कि श्लोका में लिखा गया है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो अर्जुन है वो अपने जो गुरु है, मित्र है कृष्ण, उनके जो भगवत गीता जो उन्होंने उनको सुनाया है, तो वो जो काफी शांत हो गया था, युद्ध नहीं कर रहा था, वो उससे काफी मुक्त हो रहा है। मतलब उसका जो हृदय था वो जो शांत हो गया था, वो काफी अब उससे साफ हो गया, मतलब युद्ध के लिए वो तैयार हो रहा है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक फल कर्मों से तुरंत मुक्त हो जाएं। भगवान कह रहे हैं कि जो पितामह है, गुरु है, वो जो अगर उनसे युद्ध करता है और अगर उनका शरीर छूट जाता है तो उस पर वो शोक प्रकट ना करे, क्योंकि वो बुजुर्ग थे और युद्ध करना और वो कंपलसरी है। भगवान कह रहे हैं धर्म के लिए जो युद्ध कर रहे थे वो कंपलसरी है, और अगर उसमें उनके साथ युद्ध करना भी पड़ता है और अगर वो उनका शरीर त्याग हो जाता है तो वो उस पर शोक प्रकट ना करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आप इस धर्म युद्ध में अगर उनकी शरीर को नष्ट हो भी जाता है, शरीर खत्म भी हो जाता है, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि उनके जो शरीर के जो कर्म फल थे वो मुक्त हो जाएंगे। मतलब वो जो है, जो बुजुर्ग उनका शरीर हो चुका था, वो उससे वो फ्री होकर और जो नया शरीर है वो उनको मिल जाएगा। जो बुजुर्ग है जीर्ण शीर्ण अवस्था हो जाती है और वो फिर वापस बाल्य अवस्था में शरीर मिलेगा तो वो उसमें और ताजगी स्फूर्ति रहेगी।
बलि वेदी पर या धर्म युद्ध के प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। रूपा जी कह रहे हैं कि जो धर्म का युद्ध करता है और उसके अंदर का शरीर नष्ट हो जाता है, मतलब उसके प्राण जो है चले जाते हैं, तो वो जो पुरुष व्यक्ति जो है, वो जो उसका शरीर है, वो उसके सारे पाप है जो वो नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने के बाद जो उसका जो आत्मा है, वो आत्मा है जो गोलोक धाम को प्राप्त होती है। कुछ लोग गोलोक धाम को ही प्राप्त होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि आपको जो यहाँ पर शोक करना है वो सही नहीं है। बस प्रभु जी, बहुत कुछ गलती होगी प्रभु जी, तो माफ करना मेरे को। और आज मैं 2 मिनट भी नहीं पढ़ा, श्लोका को भी नहीं पढ़ा और कोई एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ा। तो मेरे सबसे बड़ी बात ये थी, 9:02 पे मैंने मैसेज रेड किया था जो 1:30 बजे माता जी ने डाला था। आप सभी की जय हो और मेरे को माफी देना, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी प्लीज माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी आपने बोला है। ऐसा आप बोल रहे हैं कि मैंने ना बिल्कुल भी इसको पढ़ा नहीं ना, बिल्कुल ना पढ़ने के बाद भी आपने ना इतना अच्छे से बोला, इस श्लोक को इतना अच्छे से समझाया ना। अगर बिना बोले, बिना पढ़े, है ना, और बिना देखे इतना अच्छा आप बोल पाए, तो अगर आप इसको जो है इसकी तैयारी करते तो और कितना अच्छा ना हमारे सामने इसको प्रस्तुत कर पाते। बहुत सुंदर प्रभु जी आपने बताया, और ये ना समझे कि मैंने ना गलत बोला या त्रुटि की, बहुत सुंदर आपने समझा। धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप कुछ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने तो इतना सरल सद्भाव से, है ना, इतना सुंदर प्रभु जी ने बोला है इसमें। और ऐसा ही मतलब प्रभुपाद के सारे शब्दों को ही रिपीट करना ही सबसे बड़ी उत्तम विधि होती है। इस प्रकार जो है प्रभु जी ने मतलब कितना कनेक्ट किया। जैसे प्रभु जी ने वहाँ पर उदाहरण दिया था पहले श्लोक में कि, है ना, न्यायाधीश जो होता है जब किसी को प्राण दंड देता है और तो उसको पाप नहीं लगता, लेकिन जिसको प्राण दंड दिया जा रहा है उसने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्म किए हैं। और प्राण दंड देना क्या है कि उसको पाप से मुक्ति दिलाना है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पे बताते हैं कि इनको मारना ही ठीक है, जैसे अर्जुन को न्यायाधीश बना रहे हैं, है ना। तो इसलिए भगवान ये संदेश दे रहे हैं। और दूसरे श्लोक में प्रभु जी ने आत्मा का विषय जो बताया है, बहुत सुंदर विषय बताया है कि 2 पक्षी हैं, है ना, और किस प्रकार एक पक्षी जो हम खुद ही हैं और दूसरा भगवान परमेश्वर है। तो भगवान के अनुसार ही प्रभु जी ने बोला कि भगवान जैसा बताते हैं, है ना, वैसा ही चलना होता है। भगवान की विधि के अनुसार अगर हमें कहीं जाना है तो हमें उसके विधि के अनुसार चलना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने बताया ना, उच्च लोक में जाना है। उच्च लोक कौन सा है? भगवान का गोलोक वृंदावन धाम। तो वहाँ के नियम को फॉलो करके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। और जैसे बताते हैं कि नए शरीर मतलब पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए शरीर धारण करना, ये भौतिक शरीर है ना। तो इस तरह प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास की है। प्रभु जी का स्वभाव बहुत हम्बल है। और आज आशा करते, जैसे माता जी ने बताया कि अगर मान लो बिना तैयारी के मतलब ऐसी क्लास है तो तैयारी करके तो विस्फोटक क्लास होगी। तो बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना सुंदर बताया। और सभी भक्त ना थोड़ा थोड़ा जो है इसमें अपना तर्क दे सकते हैं, इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। रीता माता जी, आप पहले बोल लीजिए, आप बता दीजिए। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी ने सही में अभी माता जी ने भी बताया और प्रभु जी ने भी बोला कि जब बिना तैयारी के इतना सुंदर बोल सकते हैं तो तैयारी होगी तो पता नहीं क्या होगा, है ना। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने किया और इतना मतलब उदाहरण भी, प्रयास तो किया प्रभु जी ने। तो प्रयास भी सबसे सबसे बड़ी चीज होती है, प्रयास, है ना। तो जब हमें मन लगने लगा है ना अध्यात्म की तरफ, तभी तो प्रयास भी कर रहे हैं। तो और इतना सुंदर बोला भी प्रभु और प्रयास भी इतना सुंदर था प्रभु जी। तो आगे बहुत अच्छा करेंगे और ये एक्सपेक्टेशन है। और ये श्लोक भी बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें भगवान जो है प्रश्न जो कर रहे हैं अर्जुन से, है ना, कि जीवात्मा जो है उसको ना तो उसकी हत्या कर सकते हैं ना हत्या करवाता है वो, है ना। तो बहुत सुंदर है ये श्लोक भी। और जब जीवात्मा जब शरीर है, जीवात्मा इस शरीर से निकल जाता है ना तो आध्यात्मिक शरीर भी प्राप्त करता है ना। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कैसे कर्म किए हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब भगवान के हाथ में जो पांचजन्य शंख है ना, तो भी पांचजन्य एक दैत्य था और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया और उद्धार करके भगवान के हाथ में ही उसने स्थान पा लिया पांचजन्य शंख के नाम, है ना। तो जो भगवान के हाथ में शंख है ना, वो पांचजन्य दैत्य था जिसको भगवान ने मुक्त कर दिया और अपने हाथों में थाम लिया। तो ऐसे ही भगवान हम जैसे जो निकृष्ट लोग हैं, हमारा भी ऐसे उद्धार करें और भगवान के चरणों में स्थान पाए। और इतने सुंदर भक्त हैं और इनका संग जब मिलेगा तो जरूरी है। तो भगवान ने और भी व्यक्तियों का किया था, जैसे वो जो सकट में छुपा हुआ था वायु रूप में, है ना। जब भगवान बहुत छोटे थे, कुछ दिन के थे, जब उनकी छठी हो रही थी भगवान की, है ना, छठी या 12 दिन के थे भगवान और इतने छोटे थे भगवान। तो यशोदा मैया जो है भगवान को ऐसे बोलती है कि कितने लोग आ रहे हैं आंगन में, कोई मेरे लला को नजर ना लगा दे। तो उनको छुपा करके वो बैलगाड़ी का जो पीछे का पार्ट होता है सकट, वहां पे ले जाके लेटा देती है। और भगवान जो है बार बार पैर ऊपर कर रहे हैं, है ना। और बिल्कुल इतना भगवान का पैर सोचिए कितना सुंदर होगा, इतना छोटे थे भगवान, इतने सुंदर उनके पैर। और उस पैर से उस सकट को जब भगवान छू लेते हैं तो जो असुर था, उत्कच असुर, है ना, उसको हवा में भगवान, क्योंकि वो वायु का रूप लेकर के आया था ना, तो उसको हवा में ही भगवान अपने पैरों से छू लेते हैं और उसको चतुर्भुज रूप प्रदान कर देते हैं। तो कितना भगवान की महिमा है और कैसे जीवात्माओं को भगवान तार देते हैं ना। तो यही इस श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो प्रभु जी ने तो सब कुछ बता ही दिया है और भी कोई कुछ जोड़ना चाहे तो प्लीज जोड़िए। धन्यवाद माता जी, इतना सुंदर जोड़ने के लिए। बहुत सुंदर आपने जोड़ा माता जी। कविता माता जी, आप कुछ जोड़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम माता जी। और प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, जबकि उन्होंने तैयारी भी नहीं की थी। बस माता जी ये समझ में आया है कि मतलब जीवात्मा को 21वां श्लोक है इसमें कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी। नहीं ये नहीं, ये हवा से पेज पलट गया। जी मतलब ये है कि मतलब हम समझा रहे हैं ये कृष्णा अर्जुन को कि जो इसे मारने वाला समझता है या मारा जाने वाला समझता है, ये तो है ही नहीं। मतलब वो इसलिए मारने वाला अर्जुन को बोलने में मतलब और मरवाने वाला अपने आप को, क्योंकि ज्यादातर यही समझते हैं कि कृष्णा ने सभी जितने भी युद्ध में थे उन्होंने ही इनको मरवाया है।
क्योंकि जैसे गांधारी माता जी ने भी उनको श्राप दे दिया था कि अगर तुम चाहते तो बच सकते थे, जितने मेरे बेटे भी मारे गए हैं। तो इसमें कृष्णा यही समझा रहे हैं कि कोई ऐसा ना तो कोई आत्मा को मारने वाला हो ना कोई मरवाने वाला, कि तू ना इनको मार सकता ना मैं इनको मरवा सकता, आत्मा तो अजर अमर है, शाश्वत है। तो यही इतना समझा रहे माता जी। और इसमें भी जो ये श्लोक 22वां इसमें भी यही समझा रहे हैं कि पुराने वस्त्रों को, जैसे पुराने वस्त्र मनुष्य त्याग देता उसी तरह आत्मा भी नए शरीर, पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता। और मतलब जो वैसे धर्म के काम में या बलि वेदी में जो भी वो शरीर को त्यागते हैं उनके लिए कोई, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अपने प्राणों के वो देते हैं जो शारीरिक पाप उसके मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए वे उच्च लोगों को प्राप्त करते हैं। मतलब भगवान कृष्ण ये समझा रहे हैं कि तुम इनके लिए शोक मत करो कि ये मेरे में रिश्तेदार हैं, रिश्ते नाते वाले हैं, तो तुम मत करो, इनकी ये मुक्ति ही हो रही है, मतलब इनके लिए अच्छा है। तुम्हें इनको इनके शरीर को छुड़ाने समझ लो या उनके पाप से मुक्ति लगा समझ लो, मतलब ये करना है। जब ये युद्ध में मारे जाएंगे तो इनकी कोई हत्या नहीं होगी, इनके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि इनको उच्च लोग ही प्राप्त होंगे। अर्जुन को इसलिए शोक करने की सलाह नहीं दे रहे भगवान जी। तो जी समझ में आ रहा है इतना ही मुझसे। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत सुंदर आपको बताया। जितना भी हम समझ पाए तभी इतना ही बहुत अच्छा समझ पाए। यही हमें अपना भाव रखना कि भगवान जो यहाँ पे क्या बता रहे है ना, कि ना भगवान जो अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो, है ना, जो पहले से जिनको मैंने मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं पहले से, है ना। और अब अगर भगवान जैसे युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो अगर भगवान के सामने जितने भी, है ना, सैनिक या जो जितने भी जो अर्जुन के वीर या युद्ध के दोनों सेनाएं और दोनों तरफ के जो है सैनिक और राजा जितने भी हैं सब मारे जाएंगे ना। तो उनमें से जो भी मारे जाएंगे वो तो भगवान अगर सामने है, भगवान की दृष्टि जिस पे पड़ेगी ना वो तो भगवत धाम जाएंगे ही ना, वो तो मुक्ति पाएंगे। और भगवान जैसे इन श्लोक में बता भी रहे हैं ना कि अर्जुन तुम सोच रहे हो कि ये सब ना मृत्यु को प्राप्त होंगे, जो आज उनका जो जीवन है वो किसी ना किसी कर्म के अनुसार उनका जीवन है, लेकिन अगर वो मृत्यु को प्राप्त होंगे तो वो मुक्ति भी पाएंगे और भगवत धाम भी जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर ये जैसे उदाहरण से जैसे प्रभु जी ने भी समझाया था ना इस उदाहरण की, अगर कोई ऐसा अगर कोई डॉक्टर ये सोचे, है ना, कि मैं कोई पेशेंट अगर आया है, अगर उसका कोई सिजेरियन करना है ना, उसका कोई भी अगर सर्जिकल करना है, तो क्या डॉक्टर इस वजह से थोड़ी ना करेगा कि उसको मृत्यु प्राप्त होगी, उसको बचाने के लिए ना, उसको अगर वो उसके हाथों जो है मारा भी जाता है ना, उसके भले के लिए ही जो उसका जो ऑपरेशन करता है कि उसका भला है ना। उसी तरह भगवान भी सोच रहे हैं कि जो अगर ये मृत्यु को प्राप्त होंगे तो इसमें भी इनका भला, ये अपने कर्म फल से जो छूट जाएंगे ना। यही है इसमें कि जो है भगवान जो है इनको जो है सामने अगर है, भगवान के सामने जितने भी है सैनिक या जितने भी लोग वहां पे खड़े हुए हैं सब जो है अगर वो मृत्यु को प्राप्त होंगे तो वो मुक्ति को ही प्राप्त होंगे ना। तो इससे जो है अर्जुन तुम जो शोक मत करो। तुम सोच रहे हो कि जो भीष्म पितामह या द्रोण है ना वो वृद्ध हो गए हैं, तो उनकी जो देह है अगर वो वृद्ध अवस्था से जो अगर मृत्यु को प्राप्त होती दूसरा भी शरीर धारण करती तो नवीन शरीर धारण करते थे। जैसे हम भी जो है अपने पुराने वस्त्रों को जो छोड़कर ना नए वस्त्र धारण करते हैं ना, जो हमारे पुराने वस्त्र हो जाते हैं ना, फट जाते हैं ना या पुराने हो जाते घिस जाते हैं, तो हम उनको
जो है एक साइड करके नए वस्त्र जो है ना लेके आते हैं, उनको पहनते हैं, वो धारण करते हैं। उसी तरह अगर उनका जो शरीर है जिनके प्रति जो है अर्जुन मोह कर रहा है कि ये मेरे पितामह है ना, मेरे गुरु द्रोण है, उनका भी वृद्ध शरीर है, अगर वो जो है मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं तो उसके बाद वो भी जो है नया शरीर धारण करते हैं, है ना। तो यही है कि इसमें जो है भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम इस धर्म युद्ध में जो है उनके शरीरों को का वध करने से तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, है ना, कि इससे जो है इनको नवीन शरीर मिलेगा और ये अपने कर्म फलों से तुरंत जो है मुक्त हो जाएंगे। तो अर्जुन तुम्हें इसका शोक न करके प्रसन्न होना चाहिए, है ना। यही इसमें जो है माता जी आपने बहुत सुंदर बताया इसमें, है ना। तो अभी संगीता माता जी आप भी कुछ जोड़ सकते हैं इसमें। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वैसे तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर इसको समझाया और बाकी आप सभी भक्तों ने भी इसमें बहुत सुंदर जोड़ा। माता जी मुझे तो समझ में यही आया कि भगवान के लिए कोई भी कार्य किया गया ना तो धर्म भी बन जाता है। अब जैसे कुरुक्षेत्र में तो ये महायुद्ध हुआ तो ये धर्म युद्ध बन गया। और यहाँ पे प्रभु जी ने जैसे समझाया कि मतलब कि कोई भी अगर हमने कर्म किया है ना तो उसका दंड हमें इसी जीवन में भोग लेना चाहिए, वरना उस दंड को भोगने के लिए हमें फिर यमलोक में जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें फिर उससे भी दुगना दंड भोगना पड़ेगा और उसके बाद जो हमें नई योनि मिलेगी फिर उसमें भी हमें दंड भोगना पड़ेगा। तो क्योंकि प्रकृति के नियम बहुत ही कठोर होते हैं। यहाँ संसार के नियमों से हम बच सकते हैं एक बार के, लेकिन प्रकृति के नियमों से हम बिल्कुल भी नहीं बच सकते। फिर प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया डॉक्टर द्वारा, तो सही बात है, डॉक्टर सर्जरी करता हमें मारने के लिए नहीं करता, हमारे रोग को भगाने के लिए। तो ये जो धर्म युद्ध हुआ था इसमें जो दुर्योधन था वो कैंसर रूपी दुर्योधन है, तो उस कैंसर को हटाने के लिए धर्म युद्ध किया गया। और सबसे बड़ी बात माता जी, जो धर्म युद्ध के माध्यम से लोगों का जो उद्धार हो रहा है ना, तो वो भगवान की शरणागति, भगवान के कारण ही हो रहा है। अगर यहाँ धर्म युद्ध हो रहा है तो यहाँ पे जो भी लोग मरेंगे उनका उद्धार होगा। और वैसे भी आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल शरीर का परिवर्तन ही होगा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। मुझे यही समझ में आया, कुछ तरक्की हो तो क्षमा कीजिएगा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया माता जी आपने, कोई त्रुटि नहीं है माता जी। इतना ही बस हमें यही समझना है ना, जो बोल पा रहे हैं तो हमें ये अपने जीवन में धारण भी करना है ना, हम इसको समझ पाए अच्छे से ना, यही हमारी क्लास का जो उद्देश्य है ना। इसको भगवत गीता को आज जो हम पढ़ रहे हैं हम अच्छे से समझ भी पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सबके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी माता जी आप कुछ बोलेंगे माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया, माता जी ने बहुत सुंदर बताया। इसमें बस यही है, आत्मा और शरीर के ही विषय में बताया गया है कि हमारा शरीर जो है, शरीर तो हमारा जर्जर हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, इसकी 6 स्थितियां परिवर्तन में होती हैं। और लेकिन आत्मा जो है, आत्मा अजर है, अमर है ना, ये कभी बूढ़ी होती ना मरती, इसका तो जो साइज है वही रहता है। तो बस यही हमें प्रभु जी ने कितने एग्जाम्पल देके समझाया है, और मैं तो क्या बोलूं, बहुत ही सुंदर समझाया है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हिमांशी माता जी आप कुछ जोड़ेंगे माता जी इसमें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू इतनी सुंदर क्लास के लिए, इतने सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए। माता जी मुझे समझ में आया कि जैसा कि प्रभु जी ने बताया, आत्मा अविनाशी होती है, उसका कोई अंत नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो वही सवाल उठ गया, तो इसमें मारने का, या मैं भी नहीं मर सकती, ना कोई मुझे मार सकता, ना मैं किसी को मार सकती, क्योंकि हम आत्मा है। बट किसी को मारना, किलिंग भी 2 प्रकार की हो सकती है, वो सैंक्शनड और अनसैंक्शनड। या तो हम उसे सही जगह यूज करें या उसको गलत जगह यूज करें। हर चीज का कोई ना कोई यूज होता है। वैसे ही वायलेंस का भी हर जगह सही जगह पर यूज होना चाहिए। भगवान जी ने यहाँ पे किलिंग को प्रमोट नहीं किया है। भगवान जी ने यहाँ पे वॉर करने के लिए इसलिए कहा है अर्जुन को, ताकि धर्म प्रमोट हो, है ना। अब अगर हम इस प्रभुपाद कहते हैं ना कि हमें सब कुछ वैदिक आइज से देखना चाहिए, शास्त्र चक्षु से, शास्त्रों की नजरों से। शास्त्रों की नजरों से अगर हम देखें तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर किलिंग सही है और कहाँ पर गलत है। जैसे कि अगर
पहले ब्राह्मण जो थे वो सैक्रिफाइस करते थे जानवरों का, तो उससे जानवरों को हानि तो नहीं पहुंचती थी। और दूसरा प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि जब पहले के जमाने में जो राजा होते थे वो दंड देते थे कि इस मतलब इन्होंने कुछ गलत कार्य किया तो इनको इसी जन्म में पनिशमेंट मिल जाए ताकि आगे कोई ना प्रॉब्लम हो। अगर हम शास्त्रों के चक्षु से देखें तो हमें समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या नहीं है। वही अगर हम मटीरियल आंखों से देख कर कहें कि भगवान जी ने तो मारना प्रमोट किया है कि हम भी किसी को मार देंगे तो हमें कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी को मारते हैं तो शास्त्रों ने अलग अलग नरक के बारे में, हेल्स के बारे में हमें बता रखा है। जैसे कि अगर हम किसी जानवर को मारते हैं तो हम शूला प्रोता नाम का एक नरक होता है, हम वहां पर जाते हैं। अगर हम किसी जानवर को मार के पका के अगर कोई खाता है ना तो वो कुंभी पाक नाम का एक नरक होता है जहाँ पे ना फ्राई करा जाता है लोगों को। जिन जिन लोगों ने ना जानवरों को मार के फ्राई करके खाया ना उनको उस नरक में फ्राई किया जाता है। तो इसलिए हमें जैसा कि एज इट इज प्रभुपाद जी ने भगवत गीता दिया है, जैसा प्रभु जी ने बताया है कि कृष्ण जैसा कहते हैं, गुरु जैसा कहते हैं, हमें वैसा ही करना चाहिए। तो हमें उसको समझना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक जय जय महर्षि माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया माता जी। आप तो इतने आपसे ना जैसे आप बताते ना उससे पता ही चलता है कि कितने अच्छे आप ना भक्त आगे बन पाओगे, अभी भी हो। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी। भावना माता जी आप कुछ, हरे कृष्ण माता जी आप कुछ बोलेंगे कि माता जी? हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी ने इतनी सुंदर क्लास दी और आप सभी भक्तों ने इतना सुंदर जोड़ा है, मैं क्या ही बोलूं। बस ये कहूंगी माता जी कि जैसे आज के 2 श्लोकों में प्रभुपाद जी हमें या भगवान हमें यही समझाना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि हमारा जैसे कहते हैं ना कि हमारा अज्ञानता, जैसे कि भगवान ने पहले भी श्लोकों में कहा है कि हमें धीरजवान या धैर्य रखना चाहिए, मतलब एक संतोषजनक व्यक्ति बनना है। जैसे हमने पहले भी बहुत बार सुना है कि कलयुग में जो हम पाप कर्म करते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, हमने कई बार सुना है पहले। तो वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें, जैसे हमने आगे के श्लोकों में भी सुना है कि जैसे कर्म व्यक्ति करता है उसको वैसे ही कर्म भोगने पड़ते हैं। और जैसे पिछले कल के श्लोक में भी हमने समझा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो जो आत्मा है उसका कर्मों से कोई भी लेना देना नहीं होता, जो भी कर्म करता है शरीर करता है। तो हमें यही मतलब प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि हमें ज्ञानी बनना है, हमें आत्मा और शरीर के अंतर को समझना है और हमें कैसे कर्म करना है वो हमें समझना है, ताकि हम इस शरीर को इसके उचित ध्येय तक पहुंचा सके, भगवान की शरणागति करवा सके। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान उनको मतलब आत्म साक्षात्कार का विज्ञान हम समझ सके कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। तो यही है कि आज जैसे आज के श्लोक में, पहले श्लोक में यही बता रहे हैं कि हिंसा अहिंसा के बारे में, कि हिंसा क्या है। हिंसा वो नहीं है कि हम किसी को अपने स्वार्थ के लिए मार रहे हैं या किसी मतलब बदले के लिए मार रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन को भगवान यही समझा रहे हैं कि जो होना है वो निश्चित है, जो भगवान ने कहते हैं ना होने को बनाई है, जो भगवान ने तय कर रखा है, उनकी लीलाएं जो उन्होंने रच रखी है वो तो होना ही है। लेकिन मनुष्य का कर्तव्य यही है कि भगवान की मर्जी को मान के, भगवान के कहते हैं ना कि जो होना है वो सब कुछ भगवान पे पूर्ण शरणागति कर दो, जो होना है वो होकर ही रहेगा। बस हमें अपने धर्म को निभाना है, जैसे संगीता माता जी ने कहा ना, जो हमारा धर्म है हमें उसे पूर्णता से निभाना है और पूरे निस्वार्थ भाव से सच्चाई से निभाना है। हरे कृष्ण माता जी। मुझे माता जी आप कुछ बोलेंगे माता जी? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने बहुत अच्छी क्लास ली। समय तो कहते कि मेरे पास टाइम वो नहीं था, तब भी बहुत अच्छी क्लास दी, सब भक्तों ने भी अच्छी तरह बताया सब कर। आत्मा तो है ही, आत्मा न मरती न जीती है, आत्मा तो अमर है, अजमान है कि शरीर है जो मरता है हमेशा, आत्मा तो वही है, दूसरे शरीर में कपड़ा है, वस्त्र हम जैसे पुराने वस्त्र को छोड़ देता नया वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा है पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करता है। ये संसार ही ऐसा होता है।
जैसे हम कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमारा शरीर मिलता है। जैसे कहते हैं इस कर्म में हमने जो कर्म भोगते हैं हमारे को तो यही फल मिल जाता है जिस कर्म करने का हमारा। और हमने जैसे कर्म करेंगे वैसे हिमांशी माता जी ने बताया जैसे कि हम जैसे मांस खाते हैं तो हमारे को जैसे जो हमारा भोगना पड़ता है तो कढ़ाई में भुना जाता है, जैसे उस हिसाब से हमारा शरीर मिलता है। जैसे यही बताया गया है कि प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे पक्षी का उदाहरण दिया है इसमें, पक्षी का जैसे जो भौतिकता की ओर अग्रसर होंगे भौतिकता की तरफ जाएंगे, और जो भौतिकता आध्यात्मिकता की ओर करेंगे तो आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे, जो भौतिकता की में रहेंगे भौतिक। जैसे हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमारा शरीर मिलेगा दूसरा जन्म जैसे करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा बताया। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, आप कुछ बोलेंगे क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी की क्लास बहुत अच्छी थी। नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम। वैसे तो सभी भक्तों ने मतलब सब कुछ बोल दिया, कुछ रहा नहीं जो बोला जा सके। मतलब आत्मा तो अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, और ये बात मतलब सही है। और जो भगवान जी की न्याय संहिता जो बनाई हुई है कि भाई वो मतलब एक अपराधी जो होता है उसको सजा मिलने के बाद फिर दोबारा उसको सजा वो नहीं मिलती है। भगवान का न्याय व्यवस्था बहुत बढ़िया है। वैसे तो नियम भगवान जी ने सारे बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, लेकिन ये यहाँ आके जैसे 4 वर्ण बनाए हुए हैं, तो अगर वो अपने सिस्टम से सही से काम करें तो फिर कोई मतलब दिक्कत रहेगी नहीं, अव्यवस्था फैलेगी नहीं। लेकिन क्या है कि भाई लालच की वजह से वो सारे गड़बड़ हो गए, ऊपर से नीचे मतलब सब ऊपर को देख के ही चलते हैं, तो इसलिए ऊपर अगर गड़बड़ है तो नीचे सारे गड़बड़ होने जरूरी है। तो लेकिन यह है कि आध्यात्मिक जगत में तो भगवान जी का वैसे मतलब सब भगवान जी का ही बनाए हुए रूल है, जो भी है मतलब उन्हीं के सिस्टम से चल रहे हैं। लेकिन यह है कि भी भौतिक जगत में गलत हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में न्याय भगवान जी न्याय बहुत जेन्युइन करते हैं। और कोई उनका मतलब जो भी उन्होंने आज तक बनाया मतलब जो बनाया हुआ हमारे लिए वो सब बहुत अच्छा है, मतलब उसको कहीं से गलत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यह है कि भी भौतिक जगत में संभव हो मतलब भौतिक जगत में हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा माता जी, यही समझ में आया मेरे को भी वैसे तो ये कि भगवान ही दूसरे शरीर में स्थानांतरण करवाते हैं आत्मा को, और वही मतलब कितने दयालु हैं भगवान जी। तो कुल मिला के ये है कि भी आत्मा अजर है, वो कभी मरती नहीं है। शरीर ही जो मतलब मरता है, और तो इसलिए दुख का कोई कारण होना नहीं चाहिए कि भाई हमारा जैसे आज परिवार में डेथ होती तो वो चला गया मतलब दुख मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा शरीर नया शरीर तो मिल ही जाता है, तो इसमें परेशानी कोई है नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा माता जी और प्रभु जी। सभी भक्तों को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों ने इतना अच्छा से जोड़ा, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। अभी प्रभु जी ने इतना सुंदर बोला है, अब सीमा माता जी अगर कुछ कहेंगी 2 शब्द तब प्रभु जी। सीमा माता जी आप भी कुछ बोलिए। सीमा माता जी। प्रभु जी वो बिजी है, वो उनके घर पे फंक्शन है तो उसी में वो बिजी हो रखे हैं। कोई नहीं प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। इतने सरल वाक्य, इतने सरल शब्दों से प्रभु जी ने आज का जो है ना क्लास किया, बहुत सुंदर प्रभु जी ने क्लास किया। और यही है, आशा करते हैं प्रभु जी आगे भी अपना ऐसे ही जो है अच्छे से क्लास करें, अच्छे से समझा पाए। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, तो धन्यवाद प्रभु जी आपका। हम सब मिलके
प्रभु जी का धन्यवाद करूँ। मैं चैंटिंग हरे हरे कृष्ण महामंत्र कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।